हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स ये वो होते हैं जो कि वुडी कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसी कोन्स जिनके अंदर वो अपने सीड्स को जो होता है वो हाइड करते हैं। इनको हम लोग चीड़ के दरख्तों के नाम से भी याद करते हैं अपने उर्दू लैंग्वेज में। और आप जब मरी के रास्ते में जाएं या आप हिली एरियाज में जाएं तो ये आपको जो होता है ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो सेवरल मीटर तक ये हाई होते हैं। इनके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो टॉल होती है। प्लांट बॉडी जो होती है टॉल होती है और ये जो प्लांट बॉडी होती है ये असल में इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और ये डिप्लॉयड होती है। फिर इसके अंदर जो होता है वो आपको रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को आप इजीली देख के बता सकते हो। दूसरे प्लांट्स में जो होता है वो आपको ढूंढना पड़ता है। अगर मैं आपको फर्न की बात करूँ, फर्न दिखाऊँ तो आपको इजीली जो है वो उसकी लीफ, रूट्स और स्टेम नज़र नहीं आते, जबकि यहाँ पे आप किसी भी दरख्त को देखो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसके ग्रीन पत्ते हैं, ब्राउन इसकी स्टेम है और जो ज़मीन के नीचे है वो इसकी रूट्स है। फिर अगर हम इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर जो होता है वो कोन्स प्रोड्यूस होती है। अब जो कोन्स होती है वो यूनिसेक्चुअल होती है। यूनिसेक्चुअल कोन्स का मतलब ये होता है कि मेल कोन्स जो कि पोलन रिलीज करती है एंड फीमेल कोन जो कि एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करती है और जिसके अंदर एग होता है। इसके पत्ते जो हैं वो उनको ये पत्ते भी जो लीव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर आप किसी भी दरख्त की ब्रांच को देखें फर्न की तो उसको आपको यहाँ पे स्केल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बिल्कुल इसी तरह का। और फिर उसके बाद आपके जो है वो लीव्स नज़र आएंगे जो कि इस तरह से झाड़ू की तरह के होंगे। अब ये वाले जो लीव्स होते हैं इनको हम लोग फॉलिएज लीव्स कहते हैं। फॉलिएज लीव्स होते हैं ये नीडल लाइक होते हैं, पतले और लंबे, और इसको देख के आपको सहरा के जो प्लांट्स होते हैं इनके जीरोफिटिक टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो इनकी ब्रांचेस पे होते हैं और वो ये खुरदरे से होते हैं और इनको हम लोग जो होता है वो स्केलर लीव्स कहते हैं। फिर आपकी जो रूट्स होती है इसकी वो आपको इजीली अंडरग्राउंड जो है वो नज़र आ जाएंगी। और जो कोन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इस तरह से कि जो फीमेल कोन और जो मेल कोन होती है समटाइम एक ही प्लांट पे होती है और समटाइम जो होता है वो डिफरेंट प्लांट्स पे होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इसके लीव्स की स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में दिखा दिया था। यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल में जो है वो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये आप ब्राउन कलर के जो वुडी होते हैं ये होते हैं स्केलर लीव्स और ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपके जो होते हैं ये फॉलिएज लीव्स होते हैं और ये जो होता है ये आपके वर्ल्ड में अरेंज होते हैं, यानी इस तरह गुच्छे की फॉर्म में जो होता है ये अरेंज होते हैं। फिर कोन्स जो होते हैं वो मेल कोन्स स्मॉलर होती हैं और ये पोलन रिलीज करती हैं और जो फीमेल कोन होती है वो लार्जर होती हैं और इसके अंदर जो होता है वो आपका एग होता है। और मेल कोन से जो पोलन होता है वो फीमेल कोन तक आता है टू फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस दी एम्ब्रियो। अगर हम इसके जाइलम की बात करें तो इसका जाइलम जो होता है वो दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग दरख्तों से जो होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये थोड़ा नरम सा होता है। इसके अंदर सिर्फ दो सेल्स होते हैं, एक जाइलम पैरेन्काइमा और दूसरे जो होते हैं वो ट्रेकीड्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप जाइलम को देखें तो उसके अंदर जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वेसल एलिमेंट्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, यानी ना इसके पास इस तरह का ट्यूब लाइक थिक क्यूटिकल और जो मोटा एलिमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर जो मेन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है पानी की वो सिर्फ पैरेन्काइमा और ट्रेकीड्स कर रहे होते हैं, जो कि वेसल क्रिएट करता है एलिमेंट जिसको हम जाइलम वेसल्स कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर जो होता है वो आपके इसी तरह का जो होता है सिर्फ कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और बकाया जो सीव प्लेट्स और ये दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये आपके जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। फिर अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो मेल जो होता है वो पोलन रिलीज करता है और वो पोलन ग्रेन्स जब फीमेल के पास जाते हैं तो वो उसके अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर जो होता है एग होता है उसको वो फर्टिलाइज करते हैं एंड देन ये सीड्स डेवलप हो जाते हैं। अब इन सीड्स को जो है वो आप कहीं पे भी, अब आपने देखा है जो कोन्स होती हैं वो समटाइम्स आप डेकोरेशन पीसीस के तौर पे भी अपने साथ ले जाते हैं या समटाइम्स एनिमल्स कैरी कर लेते हैं या समटाइम्स जो होता है वो एनिमल्स होते हैं एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो ये कोन्स जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी हो जाते हैं
और जैसे ही आप उस कोन को, अगर आप लेट सपोज करें इस तरह से कोन के ऊपर जो होता है वो फ्लेक्स लगे हुए होते हैं, उनमें से अगर मैं एक फ्लेक को तोड़ के ज़मीन में डाल दूंगी तो वो आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वो क्रिएट कर देगा। तो हर एक इस तरह का जो वुडी फ्लेक होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियो जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है और वो महफूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के यूजेस की। हर दरख्त, हर पौधे का जो होता है वो अपना मुख्तलिफ यूज़ होता है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो कुछ ओव्यूल या कुछ कोन्स होते हैं वो आप जो हम उन्हें एज अ ड्राई फ्रूट ईट करते हैं, जैसे चिलगोज़े। आपने चिलगोज़े देखा होगा, उसके जो चिलगोज़े होते हैं वो बेसिकली वो एम्ब्रियो होता है जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। इनको हम लोग पाइन नट्स कहते हैं। इनके अंदर जो होता है वो चिलगोज़े होते हैं, पाइन दूसरे पाइन नट्स होते हैं जो कि अमेरिका वगैरह के अंदर बहुत कॉमनली खाए जाते हैं। पाइन के पत्तों से जो होता है हम लोग एक सिरप, एक लिक्विड क्रिएट करते हैं जिसको हम एफिड्रीन कहते हैं। ये एफिड्रीन जो होता है ये आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो होता है वो यूज़ होता है आपके एज़मा और कफिंग सिरप के लिए। इनके कफ के जितने भी सिम्टम्स होते हैं या एज़मा के सिम्टम्स होते हैं या उनको जो होता है ये रिलीफ करता है, आराम पहुँचाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जाइलम के अंदर जो जाइलम वेसल्स नहीं होती जो कि किसी भी वुड को हार्ड बनाती है। सो दैट्स वाई इसकी वुड को हम मोस्टली दरवाज़ों के लिए या आपके जितने भी कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उनकी क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चीड़ की लकड़ी होती है उसके दरवाजे या उसका जो लकड़ी का काम होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फिर इनमें से कुछ स्पीशीज़ ऐसी होते हैं जो आप तक घरों में लगाते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, जिसमें आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि आप लोग जो होता है वो घरों के अंदर इस तरह के पाइन ट्रीज जो होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं। फिर हम लोग जो होते हैं इसके अंदर से टर्पेंटाइन्स, रेजिन्स, टार्स और ऑयल क्रिएट करते हैं। ये कैसे क्रिएट करते हैं? जब हम लकड़ी को बहुत ज़्यादा जलाते हैं ना तो उसका जो पाउडर होता है उसको पका के जो होता है वो एक वैक्सी सा सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसको हम पाइन टार कहते हैं। और इनके अंदर कुछ स्पीशीज़ ऐसी होते हैं जिनके अंदर से जो होता है वो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन क्रिस्टल्स को जो होता है वो आप रेजिन्स वगैरह के तौर पे जो होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं।